बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेसन नंबर 9 और पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्ड और मीनिंग मुंह ज़रा देख लेते हैं। रिकवरी, सनरिंग, गेटिंग वेल, उर्दू मीनिंग है इसका सेहतयाबी, माइजरेबल, अनहैप्पी, अजियतनाक, नाखुशगवार, जस्टिफाई, वेरीफाई, जवाब पेश करना, स्टैंस, पोजीशन, मौक़िफ़ बयान करना, अपना मौक़िफ़ कायम करना, ग्रेजुअली, बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, स्लाइट, स्मॉल, मामूली, ट्रेनिंग, कोचिंग, तरबियत, पैच, रैप, थपकी और क्रिपल्ड, लैंड, अपाहज, रिकॉग्नाइज, नो, पहचानना, लिम्ब, आर्म, लेग, एक्सेट्रा, उजलात, पट्टे, जिस्म के आधा, बोर फ्रूट, रिवॉर्ड, फल मिलना, कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, काबिल कदर, अहम, बाउंड, लिंक, बंधन, ताल्लुक, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, आरजी, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, शुक्राना, रिन्यूड, रिबिल्ड, अस्सलाम। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन of paragraph number 6. I continue to work on Hira. मैंने हीरा पे काम जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी लाई ऑन बेड इन अ माइजरेबल स्टेट। मैंने ऐसे ही अपने आप को महसूस किया, बेबस महसूस किया, जैसे वो काबिल रहम हालत में, माइजरेबल स्टेट, काबिल रहम हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। लायन बेड, बिस्तर पर पड़ी थी। Would I be able to justify my stance before the senior doctor? क्या मैं काबिल हो जाऊंगी, अहल हो जाऊंगी, justify my stance, अपने मौक़िफ़ को का जवाब पेश करने के लिए। स्टैंस, मौक़िफ़, पोजीशन और जस्टिफाई, जवाब पेश करना। क्या मैं अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करने के लिए सीनियर डॉक्टर के सामने काबिल हो जाऊंगी, हो सकूंगी? आई डिड नॉट लूज होप, मैंने हिम्मत न हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर, मैंने उस पर सब्र से काम जारी रखा और उसे वर्जिशें करवाती रही। आई डिड नॉट लूज होप, मैंने उम्मीद तक ना छोड़ी, मैंने हिम्मत ना हारी या उम्मीद ना छोड़ी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर, और मैंने सब्र के साथ उस पर काम किए रखा और उसे वर्जिशें करवाती रही। ग्रेजुअली, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइड रिकवरी, मैंने उसके अंदर थोड़ी सी सेहतयाबी महसूस की। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, मैं पुरजोश हो गई उसे अपनी छोटी उंगली उठाता देखकर। मैं पुरजोश हो गई, मैं जोश में आ गई, मैं खुश हो गई उसे अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर। और वाज नॉट लॉस्ट, कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। आई वाज सेंट ऑन 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे भेज दिया गया 3 माह के तरबीती कोर्स पर कराची, मुझे कराची 3 माह के तरबीती कोर्स पर भेज दिया गया। I made all possible attempt
To leave my patient in good hands, I made all possible attempt to leave my patients in good hands. मैंने तमाम मुमकिन कोशिशें की अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में सौंपने की. I returned after 3 months to see my patients well taken up by another. जब मैं 3 माह के तरबीती कोर्स से वापस आई to see my patients bed, तो मैंने देखा कि मेरे मरीजा का बिस्तर किसी और ने ले लिया है. My feet froze to the ground. मेरे पाँव, मेरे कदम जमीन पर जम गए, साकिन हो गए. I did not have the courage to ask. I did not have the courage to ask. मेरे अंदर पूछने की सिक्कत ना रही, मेरे अंदर पूछने की जुर्रत ना रही, मुझे पूछने की जरूरत ना रही. What happened? क्या हुआ? मुझे ये पूछने की जरूरत, ये पूछने की हिम्मत ना हुई कि क्या हुआ है. As I stood near the bed, जैसे ही मैं बिस्तर के पास खड़ी थी, with several questions popping in my mind, कई सवालात मेरे ज़हन में उठ रहे थे, उमड़ रहे थे. I felt a gentle pat on my shoulder. मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की. I turned around to see a young woman smiling at me. मैंने मुड़ के देखा तो एक नौजवान औरत मुझे देख के मुस्कुरा रही थी. Are you looking for your patient? She said and gave me a big hug. उसने पूछा कि क्या तुम अपनी मरीजा को ढूंढ रही हो, और उसने मुझे जोर से खींच लिया, जोर से चपटी डाल दी. Thank you for everything you did. उस सब के लिए शुक्रिया जो तुमने किया. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. मुझे मालूम था कि तुम्हें इजाज़त ना थी, मुझे उनकी तरफ से इजाज़त ना थी कि मुझे एक अपाहज ज़िंदगी गुजारने की, रहनुमाई करने की. मैं शुक्रगुजार हूँ उस सब के लिए जो तुमने मेरे लिए किया. I know you did not allow. मैं जानती थी कि तुम्हें इजाज़त ना थी to make me lead a crippled life, मुझे एक अपाहज ज़िंदगी गुजारने की. I stood still. अभी मैं खड़ी थी until her family came around with me with big smile on their faces. Thanks to Allah. अभी मैं खड़ी थी कि उसकी ख़ानदान के लोग चेहरों पे मुस्कुराहटें लिए हुए, बहुत ज़्यादा मुस्कुराहटें लिए हुए मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए. Thanks to Allah. अल्लाह का शुक्र है. She was my patient. वो मेरी मरीजा थी. Standing and walking on her own feet. खड़ी थी और चल रही थी. अपने ही कदमों पे खड़ी थी और चल रही थी, अपने ही कदमों पे. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. मैं ना देख पहचान सकी. I could not recognize, मैं उसे पहचान ना सकी. Without the machinery and tubes around her body, उसकी जिस्म के गिर्द मशीनरी और ट्यूब के बगैर से पहचान ना सकी. She walked on crutches. वो विसाखियों पे चली. Which she would leave in a few months. जिसे उसने चंद माह बाद छोड़ देना था. I was so glad, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी that I had done those exercises on to keep our lungs in motion. मैं खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि उस पर मैंने वो वर्जिशें की जिससे उसके आज़ा हरकत में रहे. I was glad, मैं खुश थी that my efforts bore fruit, कि मेरी जो कोशिशें वो रंग लाई थी, उनका मुझे सिला मिल गया था, उनका मुझे फल मिल गया था. I was glad, मैं खुश थी that my efforts bore fruit, कि मेरी कोशिशों ने रंग लाया. But most of all, लेकिन सबसे ज़्यादा I was happy, मैं खुश थी
that Allah Almighty had helped me win a lost battle. लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की. विन अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग जीतने में हेल्प मी, मेरी मदद की. लास्ट वन पैराग्राफ है बेटा. शी हैड हर फैमिली had entered into a considerable bond of friendship with me. वो और उसका ख़ानदान मेरे साथ एक काबिले तारीफ, कंसिडरेबल काबिले तारीफ बॉन्ड, बंधन में बंध गए, और फ्रेंडशिप दोस्ती के विद मी, मेरे साथ. वो और उसका ख़ानदान मेरे साथ काबिले तारीफ दोस्ती के बंधन में बंध गए. आई वॉज humbled by their sense of gratitude towards me. मैं उनके असासे शुक्राना का बहुत ज़्यादा आजिज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो गई थी. I felt a sense of renewed strength in me. मैंने अपने अंदर एक नई ताकत को तामीर होते हुए महसूस किया. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राहत. I was proud to be a nurse. मुझे एक नर्स होने पे फख्र है. Today we completed the whole translation of lesson number 9, class 10. Children, if you like, if you understand very well, you should try to subscribe my channel and like and share this video. Goodbye.